राजधानी रांची की सीट पर चर्चा करते हैं रंजन जी। यहां पर कांग्रेस ने यशस्विनी को टिकट देकर चौंका दिया है। कई नाम लगातार सामने आ रहे थे, सुबोध कांत, मंत्री बन्ना गुप्ता, इसके अलावा राम टहल चौधरी जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो अब खबरें ये मिल रही हैं कि वो नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से। क्या ऐसे में वो निर्दलीय यहां से चुनावी ताल ठोक सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जैसा कोई सीन दिखेगा? क्या यशस्विनी के लिए राहें और मुश्किल हो जाएंगी? देखिए, राम टहल चौधरी की जो दिली ख्वाहिश है वो चुनाव लड़ने की तो है। जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, ये उसी वक्त जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब भी हमने डिस्कशन की है तो हमने कहा कि वो उन्हें उम्मीद होगी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें जो है टिकट नहीं मिला है। अब इसके बाद उनकी नाराजगी की खबर आ रही है। उन्हें लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है अब वो हारने के लिए चुनाव लड़ रही है, तो ये सब चीजें आ रही हैं। तो ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर दें तो बहुत आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा सवाल है आपका जुड़ा हुआ इससे कि क्या इससे मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा, उसकी संभावना मुझे कम दिखती है। क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 में भी राम टहल चौधरी जो है, जब बीजेपी से उनका टिकट कटा था तो नाराज होकर जो है वो चुनाव लड़ने के लिए उतर गए थे। लेकिन उन्हें जो वोट प्रतिशत जो मिला वो मिला 2.5% से भी थोड़ा सा कम ही। इनफैक्ट 29,597 वोट ही उन्हें मिले और वहां पर बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई हुई, मतलब संजय सेठ और सुबोध कांत सहाय की लड़ाई हुई थी। तो इस बार कुछ अलग होगा, इसकी संभावना मुझे नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो मुस्लिम आबादी है वो 15.1% है और क्रिश्चियंस जो हैं ऑलमोस्ट 6% के आसपास हैं। तो ये 20-21% जो है वोट है वो कांग्रेस का इंटैक्ट है। वो मुझे नहीं लगता कि राम टहल चौधरी की तरफ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो यशस्विनी सहाय हैं ये वोट उन्हें ही मिलेगा। तो उनकी जो शुरुआत होगी वो 20% वोटों के साथ होगी, उनका काउंटिंग यहां से खुलेगा। इसके बाद इसमें वो कितना वोट ऐड ऑन कर पाती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप राम टहल चौधरी की बात करें तो देखिए, माना ये जाता है कि यहाँ पर जो कुर्मी वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है। एक अनुमान के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि 17% तक जो है वो कुर्मी वोटर्स हैं। लेकिन आप अगर ये देखिए कि अगर सजातीय वोट राम टहल चौधरी को पिछली बार मिले होते तो उनका मत प्रतिशत 2.4 नहीं रहता, उन्हें और मिलता। इसका मतलब कुर्मी वोटर्स ने कहीं और वोट किया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि रांची में जो है कोई ट्रायंगुलर फाइट उनके आने से बनता है। ऐसे भी देखिए, ऑलरेडी देवेंद्र महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो जयराम की पार्टी से। वो भी काफी प्रयास कर रहे हैं, वो कितने वोट लेकर आते हैं, वो कितने महत्व वोट काटते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और मुझे लगता है कि अगर देवेंद्र जितना वोट काटेंगे उसका नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ेगा, ये आप मानकर चलिए। और जो अगर आप कांग्रेस का देखते हैं तो वो मुस्लिम जो हैं और जो जैसा मैंने कहा क्रिश्चियन 5.69 मतलब 21% और एसटी आबादी यहाँ पर लगभग 29% के आसपास है। तो अगर आप मुस्लिम 15% और 29% आदिवासी आबादी को मानते हैं तो इसमें से आदिवासी वोटर्स में से एक बड़ा चंक जेएमएम के सहयोग से यशस्विनी सहाय अपने पक्ष में लाना चाहेंगी। तब जाकर अगर ऐसा होता है तो वो फाइट में आ जाएंगी। और मुझे लगता है कि दूसरी तरफ संजय सेठ हैं, उनकी स्थिति मजबूत है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। और चूंकि रांची का जो एक इतिहास रहा है पिछले कुछ सालों में, तो आप देखते हैं कि 2004 और 2009 को यदि हम छोड़ दें तो बीजेपी जो है 1991 से जो है ज्यादा अवसरों पर जीती है। 91 में, 96 में, 98 में, 99 में, 2014 में और फिर 2019 में। तो 6 बार जो है 1991 से बीजेपी यहां जीत चुकी है और 2 बार जो है सुबोध कांत सहाय जीतने में सफल रहे हैं।
तो मुझे वैसा दिख नहीं रहा रांची में कि कोई ट्रायंगुलर फाइट होगा। चाहे राम टहल चौधरी लड़ रहे हों, वो इसे ट्रायंगुलर बना पाएंगे, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। अब देवेंद्र महतो कितना करते हैं, लेकिन वो भी जीत हार के अंतर में फर्क कर सकेंगे, वो मुख्य मुकाबले में आ सकेंगे, इसकी संभावना भी कम ही है। चलिए, तो ये रांची की सीट का हाल है और यहाँ पर अब आमने सामने की ही टक्कर नजर आएगी फिलहाल दो कैंडिडेट के बीच में, लेकिन वोटों का जो बंटवारा होगा वो ज़मीन आसमान का बंटवारा होगा, ये हम कह सकते हैं। यशस्विनी को यहाँ पर काफ़ी दम लगाना होगा और वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश करनी होगी। युवा हैं, महिला हैं, इसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है, लेकिन क्या जो मतदान के दौरान काम करता है जातीय समीकरण, क्या राजधानी रांची में भी वो काम करेगा, वो देखना दिलचस्प होगा और हमारी लगातार नजरें टिकी रहेंगी तमाम चुनावी हलचल पर। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी और करिश्मा, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 4 सीटों पर नॉमिनेशन हो रहे हैं झारखंड में और अपने अपने दावे और वायदे के साथ अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी कैंडिडेट कर रहे हैं और इसके बाद किस तरह का ये चुनावी दंगल होगा उस पर लगातार न्यूज़ बाइस्कोप की नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।